बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज हम पिंडी इस्लामाबाद की मोस्ट डिमांडिंग प्रॉपर्टी विजिट करने जा रहे हैं और मोस्ट लग्जेरियस इस्लामाबाद फार्म हाउस। ये फार्म हाउस ओनर बिल्ट है, ट्रिपल स्टोरी है, फुली फर्निश्ड है, प्राइम लोकेशन है, मार्गला फेसिंग है, नॉर्थ साइड की इसकी वैसे फेसिंग बनती है, यानी कि बहुत ही अच्छी लोकेशन के अंदर बहुत अच्छी फेसिंग के साथ ओनर बिल्ट होने के साथ फुली फर्निश्ड भी है। और जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं मार्केट में, जितने भी फार्म हाउसेज वगैरह अवेलेबल होते हैं उनसे हट के बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें लगी हुई हैं। जितने भी फार्म हाउसेज आप टीवी पे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं वो फार्म हाउसेज इस तरह सेल नहीं होते। उसकी मेन रीज़न ये है कि बड़ा फार्म हाउस बना देना हर कोई बना सकता है, लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ लगाना ये सिर्फ ओनर्स ही लगाते हैं। इस टाइम पे मेरे पीछे आपको वो 5 कनाल का इस्लामाबाद का टॉप नॉच फार्म हाउस नज़र आ रहा होगा। ओनर बिल्ट है, फैमिली इधर रहती है। हमेशा की तरह सरसी सा मैंने इसका विज़िट किया है, बाकी सब हम लोग इसको मिलके विज़िट करेंगे। इसके साथ ह्यूज लॉन पैच मिल जाता है। अंदर जितनी भी फर्निशिंग है वो बहुत टॉप नॉच है। जो टाइल्स या फिक्सचर्स जो भी लगे हुए हैं वो मेजॉरिटी इंपोर्टेड लगे हुए हैं। इसके साथ एक ड्राइव में मिल जाता है और एक डिफरेंट हट के एक और चीज़ इसमें ख़ास ये है कि ड्राइववे जो है वो पूरा यू शेप के अंदर, यानी कि आप गाड़ी एक साइड से लेके जाएँ और दूसरी साइड से आप गाड़ी बाहर लेकर आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका वहाँ से टूर शुरू करता हूँ और फिर देखते हैं कि अंदर से हमारे लिए इसमें मज़ीद क्या सरप्राइजेज़ हैं। चलिए तो व्यूअर्स, बाहर से इसका वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं। ये इसकी बाहर की रैम्प मिल जाती है जहाँ पर हमें गार्डन एरिया मिल जाता है और बहुत ही ह्यूज किस्म का फ्रंट है, क्योंकि 5 कनाल का फार्म हाउस है जो मैंने आपको ये बताया। मेन के ऊपर हमें जितनी भी इलेक्ट्रिक फेंस नज़र आ रही है और बड़े ह्यूज किस्म के रॉट आयरन के गेट हमें नज़र आ जाते हैं। और इसके साथ यहाँ पर इन्होंने बैक साइड के ऊपर ग्रीन कलर की शीट्स के साथ यानी कि पर्दे वाला काम किया हुआ है। ये इसकी यहाँ से ड्राइववे है जहाँ पर नेचुरल स्टोन का यानी कि कट स्टोन वर्क का काम किया हुआ है, फॉरएवर है, कभी भी ख़राब नहीं होगा। और उसके साथ हमारे पास इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर गार्ड्स के वॉशरूम्स वगैरह मिल जाते हैं। इस साइड के ऊपर ये पेट का एरिया, बेसिकली ये हॉर्स के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है कि यहाँ पे आप अपने घोड़ा वगैरह रख सकते हैं। और ये इस साइड के ऊपर आपके पास कार पार्किंग स्पेस मिल जाती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 गाड़ियाँ तो ईजिली इस साइड पे पार्क हो सकती है। बैक साइड पे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है। और ये हमारे पास इसका ह्यूज लॉन पैच मिल जाता है, जिसके अंदर लॉन पैच के साथ हमारे पास एक बर्ड एवियरी भी बनता है, जिसके अंदर उन्होंने अपने पेट्स वगैरह इस तरह से रखे हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ इसका करीब से जाके। और इस साइड से अगर आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल मार्गला फेसिंग है। आज वैसे बड़ा क्लाउडी वेदर हो रहा है तो उसकी स्टैटिक्स भी आपको बिल्कुल नुमाया हो जाएंगे। ये देखिए इस साइड से काफ़ी बड़े साइज़ का बर्ड एवियरी है और ये 360 व्यू हमारे पास इस इस्लामाबाद फार्म हाउस का वो दूर तक खड़े होकर मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। बड़ी स्पेशियस ऑब्वियसली फील है। अगर मैं डिज़ाइन एस्थेटिक्स की बात करूं तो बड़े मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन एस्थेटिक्स है। कलर बड़े न्यूट्रल से इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, यानी कि फॉरएवर सा इसका डिज़ाइन है पूरे फार्म हाउस का जो मिलता है। वहाँ पर हमें कॉलोनेट स्ट्रक्चर मिल जाता है मेन एंट्रेंस के ऊपर, और लॉन की यहाँ से भी एंट्रेंस मिल रही है, साइड से भी हमें एंट्रेंस मिल जाती है। ये भी सारी ड्राइववे की पार्किंग स्पेस हमें मिल जाती है और रिसेस्ड लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और इस साइड पर भी कॉलोनेट स्ट्रक्चर का इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें वॉशरूम मिल जाता है अगर गेस्ट वगैरह लॉन में बैठे हो, और उस साइड के ऊपर हमें इसका एक किचन मिल जाता है। ये हमारे पास इस साइड पे ड्राइववे को बैक को जगह जा रही है। ये व्यूअर्स फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। अब चलते हैं इसकी बैक साइड के ऊपर जहाँ पर ये मैं आपको बता रहा था कि ड्राइववे है, ये नीचे जा रहा है काफ़ी बड़ा। वही स्टोन कट वर्क डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज किस्म की वॉल्स हैं और वही इलेक्ट्रिक फेंसिंग जो है वो सारी साइड पे नज़र आ रही है। एक और चीज़ बड़ी डोमिनेंट ये है कि हर साइड के ऊपर हमें CCTV कैमराज जो है वो हाई डेफिनेशन के नज़र आ रहे हैं। इधर हमें मार्बल की फ्लोरिंग मिल जाती है, स्पायरल स्टेज जा रही है इसे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पर हमें सर्वेंट्स के रूम उस साइड पे मिल जाते हैं। कुछ चीज़ों को मैं स्किप करूँगा क्योंकि फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बैक साइड के ऊपर आपको यहाँ पर मिलता है आपका किचन गार्डन, जो कि आप अपनी यहाँ पर अपनी कोई वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं, जो कि आप रियल टाइम एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर ग्रो भी हुई है। अगेन वही स्टोन कट वर्क डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। और ये इसकी आगे बैक साइड से एलिवेशन बहुत ही जाइगेंटिक ह्यूज किस्म का है। और एक और चीज़ बड़ी अच्छी इसमें यह है कि यहाँ पर सोलर आपको 30 kVA का प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है। फर्निशिंग के साथ भी इसकी डिमांड है, उससे अलावा भी। और जितने भी मुझे विंडो पैनल्स नज़र आ रहे हैं वो 2.0 गेज के हैवी एल्युमिनियम और डबल ग्लेज इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। इनके हीट और साउंड प्रूफ है। ये साइड के ऊपर दोबारा हमें पेट के केज वगैरह मिल जाते हैं। अगेन वही यहाँ पर हमें मार्बल की फ्लोरिंग मिल जाती है। और ये इस साइड पे हमारे पास आ गया इसका ड्राइववे का एग्जिट एरिया। तो ये इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेस है। व्यूअर्स, ये इसका मॉडर्न सा फ्रंट फसाड है, कंटेम्प्रेरी है, हमेशा के डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाऊँ,
कि ये जो शैंडलियर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, लोग ये घरों के अंदर यूज़ करते हैं और इन्होंने बाहर लगाया हुआ है। ये वो चीज़ होती है कि जब कोई ओनर बिल्ड अपनी चीज़ बनाए तो वो हैवी यानी कि एक्सपेंसिव चीज़ों में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सामने मुझे फैंसी लाइट्स नज़र आ रही है और साइड की भी आप लावा स्टाइल के अंदर लाइट्स देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। और एक और डोमिनेंट चीज़ इस घर की ये है कि जो कलर पैलेट्स इन्होंने न्यूट्रल से यूज़ किए हुए हैं, उसके साथ जो वाइट बॉर्डर की इन्होंने जो विंडोज़ यूज़ की हुई हैं वो बड़ी प्यारी लग रही हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है जो कि अगेन काफ़ी बड़ी है। कोई शादी का फंक्शन वगैरह आपने करना हो तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई मसला नहीं। मैं दोबारा आपको पैन राउंड करके दिखाऊँ कि वो वहाँ से लेके यहाँ तक आपको इतना बड़ा ड्राइववे मिलता है। इस्लामाबाद के लग्जरी फार्म हाउसेज में पर्सनली मेरी एक राय है कि इस तरह का फार्म हाउस आपने नहीं देखा होगा। बाकी जो शो शप्पे होते हैं वो तो हर जगह पे नजर आएंगे, लेकिन सॉलिड भी हो और अच्छा भी हो नहीं मिलेगा। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर मिल जाता है जहाँ पर अगेन रॉट आयरन की ग्रिल्स मुझे नजर आ रही है और काफ़ी सॉलिड किस्म की है। बैक साइड के ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ किया हुआ है और एंट्रेंस के स्टेप्स के ऊपर इन्होंने ऑर्गेनिक मार्बल यूज़ किया हुआ है। और ये इस डोर की अगर हाइट की बात करूँ तो तकरीबन मेरे ख्याल से 20 फुट की या 15.5 फुट या इतनी हाइट इसकी मुझे नज़र आ रही है और वो वहाँ तक इसका आर्च डिज़ाइन यहाँ से जाता है। इधर से इसके स्लीक लॉन्ग हैंडल्स मिल जाते हैं और बायोमेट्रिक हमें एंट्रेंस मिल जाती है। आइए तो घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मेस्मराइजिंग किस्म की इसकी एंट्रेंस है। तकरीबन 23 या 24 फीट हाइट के ऊपर इसकी सीलिंग मिल जाती है। ह्यूज शैंडलियर मिल जाता है और ये शैंडलियर भी बड़ा इंपोर्टेड सा मुझे लग रहा है क्योंकि ये शैंडलियर हमें नॉर्मली कहीं घरों में नहीं नजर आते। और सामने बिल्कुल स्टेयरकेस जा रहा है जैसे मूवीज़ के अंदर होता है, जो कि डिवाइड होता है 2 पार्ट्स के अंदर, वो फर्स्ट फ्लोर की। और ये इस साइड के ऊपर मैं आपको राइट साइड पे दिखाऊं तो इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स चेक करें। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, गोले का काम बहुत अच्छा है, सेम न्यूट्रल कलर पैलेट्स मिल जाते हैं और जितना भी अभी तक हमने फिनिशिंग देखी है वो इसी तरह ही है जैसे किसी वेस्टर्न या ओवरसीज़ क्लाइंट ने ये चीज़ बनाई हो। राइट साइड के ऊपर हमें एंट्रेंस की जगह मिल जाती है 2x4 की टोटली मुझे हाई क्वालिटी सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। एलईडी रिसेस लाइट यहाँ से भी नजर आ रही है और यहाँ से ऊपर वाली जगह की भी कनेक्टिविटी बनती है, विच मीन्स कि बड़ा इंटरकनेक्टेड सा ये घर है। और उस साइड से हमें स्टेयर्स जाती नजर आ रही हैं जो कि रूफ टॉप पे जा रही हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। इस साइड के ऊपर भी सेम विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। ये हमारे पास इसका डाइनिंग का एरिया मिल जाता है, सेम टाइल्स हैं, रिसेस्ड लाइट है और रोप का काम काफ़ी अच्छा हुआ है। और ये भी इस साइड के ऊपर हमारे पास वही एरिया मिल जाता है जो कि वेल इंटरकनेक्टेड है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। अब दोबारा वही फील कि कोई बड़ा फंक्शन, शादी का फंक्शन हो तो ईजिली आप इसको यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं, बेशक जितने बजे मेहमान आ जाएं। ये बहुत प्यारी यहाँ पर बिल्ली आ गई है। स्टेप लाइट्स है हमें जो यहाँ पर मिल जाती है। राइट साइड से शुरू करते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पर मिलता है जी इसका ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस ड्राइंग रूम। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन, गोले का काम फिर बहुत अच्छा है, एसीज वगैरह सब कुछ नए लगे हुए हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि मैंने आपको बताया 18,500 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया है। उसके साथ ये सिर्फ आज से तकरीबन कोई 6 से 7 महीने पुरानी इस घर की कंस्ट्रक्शन है, इस फार्म हाउस की। यहाँ पर हमें रग्स वगैरह बड़े अच्छे मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कलर कम्बिनेशन के साथ दिए हुए हैं। सोफाज वगैरह मिल जाते हैं और ये बैक साइड की हमारी वॉल मिल जाती है। और ये देखिए इसके ऊपर हमारे पास सीलिंग डिज़ाइन जो बड़े मिनिमलिस्टिक से इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। फिर वही फील है कि यूँ लग रहा है जैसे किसी बाहर के ओवरसीज़ क्लाइंट का बना हुआ घर है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक स्विचेस की बात करूँ तो वो भी बड़े अच्छे हैं। और डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इन्होंने रेड ओक वुड सॉलिड में यूज़ की हुई है जिसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच की है। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, वही डिज़ाइन एस्थेटिक्स जो बाहर हमें डिज़ाइन लैंग्वेज मिल रही थी वही डिज़ाइन लैंग्वेज हमें अंदर भी मिल जाती है। और कहीं पे भी डिज़ाइन अभी तक जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ। इसके बिल्कुल सामने हमें इस साइड के ऊपर इसका डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ज़बरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। वैसे तो ये छोटा डाइनिंग यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन जितनी मर्जी बड़ी जगह यानी कि इधर 2 डाइनिंग टेबल भी इजीली आ सकते हैं। बैक साइड के ऊपर लिनन कर्टन्स हैं, ड्रॉप कर्टन्स हैं, ऑर्गेन्जा कर्टन दिए हुए हैं और सेम वॉल डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और उसी तरह से डोर्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि वहाँ से अगर मेहमान आए तो इस जगह पे आप पर्दे के साथ उन्हें घर के अंदर लेके जाए बिना सर्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के एरिया को देखते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका किचन। एक और प्रैक्टिकलिटी ये है कि किचन से निकल के डायरेक्टली वहाँ पर आप सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। यहाँ पर हमें किचन आइलैंड मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। सीलिंग हाइट तक हमें टोटली यहाँ पर कैबिनेट्स नजर आ रही है और कैबिनेट्स की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई है, मार्बल टेक्सचर के साथ है। और यहाँ पर ये इन्होंने स्लीक लॉन्ग हैंडल्स दिए हुए हैं, लेकिन ये हैंडल्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बैक स्पैच के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल नजर आ रही है। हायर का बर्नर हॉब है
और इस तरह से ड्रॉर्स है, और यहाँ पर इन्होंने ये कोरियन यूज किया हुआ है, जो कि काफी मोटी थिकनेस का इन्होंने कोरियन यहाँ पर दिया हुआ है। मल्टी फंक्शन हमारे पास इधर बाउल आ जाता है जो इन्होंने दिया हुआ है बड़े बर्तन धोने के लिए। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, ओवन्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर इन्होंने एसीज वगैरह इंस्टॉल किए हुए। और ये आगे हम इसके ग्रीस किचन के अंदर अभी तक तकरीबन जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल नए की तरह ही पड़ी हुई है। यहाँ पर काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रेनाइट स्टोन यूज़ किया हुआ है, और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। यहाँ पर डीप फ्रीजर वगैरह आप रख सकते हैं। और देखिए किचन के अंदर भी हमें सीसीटीवी कैमरास जो मिल जाते हैं, यानी कि अगर कोई शेफ वगैरह कोई काम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और ये साइड के ऊपर हमें इसका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मिल जाता है, और ये भी इन्होंने मेरे ख्याल से वो RO वाला लगाया हुआ है जिसके अंदर से मिनरल वाटर ये बनाता है। ये फ्रॉम अनदर साइड किचन का 360 व्यू, वेरी स्पेशियस, वेरी ह्यूज। सेम उसी तरह से सॉलिड रेड होके हमें डोर्स मिल जाते हैं। और ये आगे हम दोबारा इसकी मेन एंट्रेंस लॉबी के अंदर, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस टीवी लॉन्ज, लिविंग रूम जो घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जगह है। और एक और अच्छी चीज़ इसमें ये लग रही है कि यहाँ पर ये जो स्टेयर्स जा रही हैं ये बेसमेंट में जा रही हैं, यानी कि बाहर के बजाय अंदर से भी वेल इंटरकनेक्टेड सा है। सीलिंग का वर्क बहुत घर के अंदर डोमिनेंट है, जो कि राउंड शेप के अंदर इन्होंने किया हुआ है। आई थिंक ये वाली लाइटें जलाना भूल गए। और यहाँ पर शैंडलियर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्होंने दिया हुआ है। ओनर बिल्ट होने का यही फ़ायदा है कि चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी अंदर ये जो इलेक्ट्रिक स्विचेज़ हैं ये सारे जो हैं ऑटोमेटेड हैं पूरे घर के अंदर जो यूज़ है, यानी कि गूगल या अलेक्सा ऑपरेटेड आप इसको ये होते भी हैं, और ये मेरे ख्याल से इन्होंने करवाए भी हैं। और उस साइड के ऊपर हमें एक बेडरूम नज़र आ रहा है, एक बेडरूम इस साइड के ऊपर नज़र आ रहा है। वैसे और भी सोफ़ाज रख के आप इसको खुला सा और भी कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा बंदों की भी सिटिंग यहाँ पर बन सकती है। ये हमारे पास आ गया बच्चों का रूम, ज़बरदस्त पिंक पिंक से शेड है, तो मेरे ख्याल से बच्चियों का ये रूम है। चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई हैं, सो कुछ चीज़ों को मैं छुपाऊंगा भी क्योंकि घर में कुछ बंदों की, कुछ घर वालों की प्राइवेसी भी होती है। फ्रॉम अनदर साइड 360 व्यू, ये वही स्टेयर केस जा रहा है जी लोअर ग्राउंड के ऊपर, यानी कि ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। लाइट्स को मैं एक दफ़ा आपको करीब से दिखा दूँ कि हाई क्वालिटी इंपोर्टेड लाइट है, और ये चीज़ बड़ी इसकी डोमिनेंट सी है ये भी। और ये पर्दों की ये चीज़ देखें, और इवन इसकी जो रेलिंग का जो कलर है वो काफ़ी अच्छी, इन्होंने खर्चे वाला काम घर में अभी तक जो मुझे नज़र आया वो हुआ। ज़बरदस्त फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, मास्टर साइज से भी बड़ा बेडरूम है। यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। तकरीबन 12 फुट की हाइट के ऊपर मुझे सीलिंग नज़र आ रही है। LED रिसेस लाइट है, ड्रेसिंग मिरर हमें मिल जाता है, और फोमिंग पैनल है जो इन्होंने इसकी बैक साइड के ऊपर दिए हुए हैं। और बेड का साइज़ काफ़ी बड़ा है, और उस साइड के ऊपर मुझे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैबिनेट्स नज़र आ रही है। गोले का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, और इसको मैं ज़रा करीब से देख लूँ। ये गाड़ियों वाला मेरे ख्याल से 3M पेंट है जो इन्होंने किया हुआ है। यहाँ से हाई क्वालिटी हार्डवेयर है, अच्छा वेलकमिंग लाइट के साथ है, ज़बरदस्त। इस साइड के ऊपर हमें ZRK की शीट के और स्लीक लॉन्ग हैंडल्स के साथ ये कैबिनेट्स मिल जाती हैं। और अब आगे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, बहुत बड़े साइज़ का मिरर इन्होंने दिया हुआ है जो कि वेलवेट्स है, और पोर्टा की फिटिंग्स है। और ये अल्बर्टा की यहाँ पर इन्होंने फॉसेट्स वगैरह दी हुई है। फुली रिसेस्ड बाउल इन्होंने सिरेमिक का यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और ये कोरियन है। और नीचे वैनिटी भी जो है वो बहुत अच्छी दी हुई है। वॉल हैंग कमोड मिल जाता है, और ये साइड पे शावर का एरिया मिल जाता है। और शावर में भी एक चीज़ वो कि ये इसका सैनिटरी का कलर जो है बड़ा अच्छा, और यानी कि इंपोर्टेड सैनिटरी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, वहाँ से देखते हैं कि उसका लेआउट या उसका साइज़ वगैरह कैसा है। ये सामने व्यूअर्स हमें इसका स्टोर रूम मिल जाता है, ये भी बंद है, और जाहिर है घर वालों का सामान वगैरह पड़ा होगा। और ये आ गया हमारे पास सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। दोनों बेडरूम्स में एक चीज़ और बड़ी खास थी कि दोनों बेडरूम्स के अंदर आप इस तरह बायोमेट्रिक से अंदर आ जा सकते हैं। बाहर वाला मेन डोर भी बायोमेट्रिक के साथ था और कैमरे के साथ है, यानी कि अंदर से आपको पता चल सकता है कि बाहर कौन खड़ा हुआ है रूम के। तो हर जगह पे मुझे अभी तक बायोमेट्रिक के इसकी एंट्रेंस नज़र आ रही है विद न्यूमेरिक, और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, रिसेस लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। वही विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें यहाँ पर मिल जाता है। ह्यूज साइज़ का किंग साइज़ बेड मिल जाता है, कर्टन्स वगैरह उस साइड से दिए हुए हैं। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका ड्रेसिंग मिरर आ जाता है, जहाँ पर इन्होंने फिर वही हाई क्वालिटी 3M पेंट का ये एक कंसोल दिया हुआ है। और वही हमारे पास यहाँ पर स्विचेस मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटेड होम के हैं। और ये साइड पे हमारे पास कैबिनेट एरिया, स्टोरेज का अभी तक ग्राउंड फ्लोर तक कोई भी इशू मुझे नहीं नज़र आया। और ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, रिसेस्ड लाइट है, बैक साइड पे इसके विंडो भी मिल जाती है, ग्लास इनक्लोज दोनों जगह पे,
टेम्पर्ड ग्लास के साथ शावर है और नॉन स्लिपरी टाइल्स है इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और अगेन वही अल्बर्टा की और इम्पोर्टेड फिटिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। वैनिटी अगेन बहुत अच्छी है और ये पोर्टा और फैसल का मिक्स एंड मैच यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और ये देखिए कि स्टिकर्स जो है वो अभी तक सारे जो है इंटैक्ट है। यहाँ पर टॉयलेटरीज रखने के लिए ये इन्होंने एक छोटी सी शेल्फ दे दी है और अगर आपको मैं करीब से दिखाऊं तो ये इस तरह लग रहा है जैसे अनयूज्ड सा है, यानी कि घर के फैमिली मेंबर बहुत कम है जिसकी वजह से इस घर का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो यूज़ नहीं हुआ। तो अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत इस्लामाबाद का लग्जरी फार्म हाउस पहुंच सके। व्यूअर्स, ये वो लग्जरी मेंशन का स्टेयर केस है जो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। मैं पहले आपको ये डिफाइन कर चुका हूँ। एक चीज़ जो मैं मिस कर गया वो मैं आपको साथ में यहाँ पर बताता चलूँ कि पूरे घर के अंदर बहुत ही हैवी और एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्टेड क्वालिटी का ये साउंड सिस्टम यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पर यहाँ पर अजान की आवाज़ आती है जब 5 टाइम की अजान वगैरह होती है। और जो स्पीकर्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए हुए हैं वो भी जो हरम में काबा में जो जिस क्वालिटी के स्पीकर्स हैं, ये उस तरह के 3 स्पीकर्स हैं जो इन्होंने स्पेशली मंगवा कर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये स्टेयर केस के ऊपर डोमिनेंट चीज़ ये है कि मार्बल के हैं, ग्रेनाइट है, जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पर कॉपर की सिल्वर गोल्डन पट्टी जो है वो यूज़ की हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। व्यूअर्स, आ चुके हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अगेन रॉट आयरन की गिल्स मिल जाती हैं और वुडन ग्रिप हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये 360 व्यू, इस साइड के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग नज़र आ रही है, वो एक सिटिंग प्लेस हमें मिल जाती है। और यहाँ से मैं आपको असल में जो व्यू दिखाना चाह रहा था ये चेक करें व्यूअर्स, ज़बरदस्त, ह्यूज, स्पेशियस। यहाँ से खड़े होके बाहर गेट तक मुझे नज़र आ रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सो ये बड़ा अच्छा इस घर का फीचर है। सेम वही विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन इधर से हमें मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी हमें सिटिंग का एरिया मिल जाता है और दीवारों के ऊपर ये इन्होंने गोले का काम किया हुआ है, बहुत बारीकी के साथ किया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है जो होना बोथ साइड है। अब आगे हम ये फुल किचन मिल जाता है। इधर अभी घर वाले उन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, कॉलोनेट स्ट्रक्चर है यहाँ पर मिल जाता है और ये घर वालों की कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई है। तो इसे जस्ट मैं फॉरेन एलिस्टेशन आपको दिखा रहा हूँ, वो इस्लामिक बुक्स वगैरह यहाँ पर रीडिंग एरिया बना हुआ है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। ये इधर से हमारे पास एंट्रेंस जिसे कि लॉबी या वो एंट्रेंस का जो ह्यूज फॉयर एरिया मिल जाता है, ये उसका बर्ड आई व्यू। और ये इस साइड से मैं आपको दिखाता हूँ इसका तेज तेज से वॉक अराउंड करवा के। ये हमारे पास सेकंड इसका ह्यूज टीवी लॉन्च मिल जाता है। अगेन विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है। वीडियो लंबी ना हो तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। रिसेस्ट लाइट मिल जाती है। अगेन यहाँ पर हमारे पास एक सीटिंग एरिया मिल जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर है। नीचे भी जो मैंने देखा है या ऊपर भी जो देखा है उसमें से मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। यहाँ से लॉन का लश ग्रीन व्यू भी मिल जाता है और बिल्कुल सामने हमें मार्गला व्यू भी मिल जाता है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। अब चलते हैं इसके टीवी लॉन्च के अंदर, वहाँ से देखते हैं कि कुछ चेंजिंग्स हैं। इस साइड के ऊपर हमें एक रूम मिल जाता है, इसे मैं स्किप कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये हमारे पास हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम के ग्लास के डोर्स मिल जाते हैं। ज़बरदस्त ह्यूज टीवी लॉन्च और मीडिया वॉल, एसीज वगैरह, इन्वर्टर ये आई थिंक T3 वाले लगे हुए। सेम वही सीलिंग डिज़ाइन जो मैं आपको बता रहा था, घर के अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। कर्व्ड के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही हैं और वो भी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने लाइट्स लगाई हुई है। इस साइड के ऊपर हमें डाइनिंग एरिया मिल जाता है, सेम वही डिज़ाइन मिल जाता है। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका व्यू, वो आई थिंक स्टोर है। एक वो रूम हमें मिल जाता है, एक इस साइड के ऊपर रूम मिल जाता है। आइडेंटिकल यहाँ से बिल्कुल प्लान है। और ये आई थिंक इस साइड पे हमें इसका स्टोर मिल जाता है। ये व्यूअर्स फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। फर्स्ट फ्लोर पे भी काफ़ी ह्यूज और स्पेशियस फील है। 5 कनाल के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा कवर्ड एरिया बन जाता है, यानी कि बड़ी फैमिलीज़ के लिए 2-3 भाइयों ने भी रहना हो तो उनके लिए बहुत ही फिजिबल जगह है। इवन एज अ गेस्ट जितने मर्जी आ जाए आप इसको खुला डुला यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। जितने भी बेडरूम्स अभी तक हम लोगों ने देखे हैं सारे मास्टर के भी मास्टर बेडरूम है, बहुत स्पेशियस है। किंग साइज बेड होने के बावजूद आपको एलिस्टेशन मिल जाती है कि कितना ज़्यादा हमें फिर भी सर्कुलेशन यहाँ पे मिल जाता है एरिया। और इस साइड के ऊपर सोफास वगैरह भी पड़े हुए, टीवी पड़े हुए। सेम वही विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 3 प्लेट्स के फैंस जितने भी हैं इन्वर्टर फैंस है। और इस साइड के ऊपर घर वालों की कुछ चीज़ें पड़ी हैं तो इस वजह से इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। वो सामने हमें सेकंड किड्स का बेडरूम मिल जाता है, उसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों की वो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये आ गया हमारे पास इसका 2 फ्लोर्स का, मेरे ख्याल से ये 5th एंड 6th बेडरूम। वेरी ह्यूज, अगेन वेरी स्पेशियस। जो कलर पैलेट्स हैं वो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं इस रूम के भी फर्नीचर के। आपने नोट किया होगा बड़े न्यूट्रल से बड़े ओवरसीज टाइप की
लुक्स हैं पूरे भी जितने हमें रूम्स की मिल रही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट, थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट है, रोप लाइट है। वहाँ पर हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, एक ऑटोमन हमें नीचे मिल रहा था और यहाँ पर भी एक ये इस तरह का सिटिंग की ये एरिया मिल जाता है। इधर से व्यू बहुत अच्छा है, विंडो से बाहर फुल ग्रीन लश ग्रीन हमें व्यू मिल जाता है। ये इस रूम का 360 व्यू, घर वालों की चीज़ें हैं, ड्रेसिंग है टोटली वाइट के अंदर, ये जो है सारा इन्होंने यूज़ किया हुआ है। सो इन चीज़ों को मैं दोबारा से स्किप कर रहा हूँ। वार्डरोब्स तमाम रूम के अंदर वॉक इन क्लोजेट हमें मिलती है, ये इसका वॉशरूम है, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। अब चलते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर जहाँ पर हमें मिलता है फुल साइज, वाकई फुल साइज ह्यूज किस्म का, आई थिंक 30 फीट का तो होगा स्विमिंग पूल। तो यहाँ से मैं आपको इसका एक बर्ड आई व्यू दे दूँ और फिर जाके आपको इसका बेसमेंट का एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे पूल, स्विमिंग पूल और बहुत कुछ और भी है। और एक और मेरी पसंदीदा ये आपको दिखाऊँ, इस्लामिक कैलीग्राफी इन्होंने यहाँ पर अस्माए हुस्ना की यूज़ की हुई है जो कि गोल्डन और वाइट के अंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा सोचा इसे भी कवर कर लूँ। चलिए तो व्यूअर्स इस खूबसूरत लग्जरी 5 कनाल के फार्म हाउस की बेसमेंट में चलते हैं। ये हमारे पास इसकी ह्यूज मेन एंट्रेंस मिल जाती है और एक नोटिसेबल चीज़ और भी कि इंडोर गेम्स के लिए आपको यहाँ पर बैडमिंटन का अंदर ही कोर्ट मिल जाता है जहाँ पर मार्बल की हमें फ्लोरिंग मिल जाती है। वैसे फॉर रेफरेंस दिखा दूँ कि इस साइड के ऊपर हमें वो गार्डन है जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि इंडोर यानी कि आपने गार्डनिंग किचन के लिए जो फ्रेश वेजिटेबल्स लगानी हो, और वो हमारे पास पेट के केजेस वगैरह भी मिल जाते हैं। मेन एंट्रेंस के ऊपर हमें हॉर्स का वो एक केज मिल रहा था। ये हमारे पास इसका मेन एंट्रेंस डोर है, अगेन 10 या 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सॉलिड ओक वुड का ये डोर यूज किया हुआ है। और ये आ गया हम इसकी बेसमेंट के अंदर, जबरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। वो वहां तक मुझे इसका बेसमेंट का हॉल नजर आ रहा है। ये वो स्टेयर केस है जो ऊपर वाले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर से आ रहा था, यानी कि जिसे मैंने कहा था बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है। और अच्छी चीज यहां पर आके ये चीज लगी कि इस डोर को इन्होंने यहां से लॉक किया हुआ है, विच मीन्स कि अगर आपके गेस्ट वगैरह, मेहमान वगैरह, दोस्त यार यहाँ पर आए हुए हैं तो वो आप प्राइवेसी के साथ यहाँ पर अपना एंजॉय करें, घर वालों को कोई डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होगी। राइट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इनका एक बेडरूम, जिसको अभी फिलहाल इन्होंने इस तरह से ये ऑफिस वगैरह बनाया हुआ है। सिंपल एलिगेंट सी वही टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है, लेकिन डिफरेंट डिजाइन के अंदर, और काफ़ी ह्यूज। जितने भी हमने रूम्स वगैरह देखे हैं सब तमाम के तमाम मास्टर बेडरूम है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, इस साइड के ऊपर हमें स्टोर मिल जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर इसका फुल किचन आ जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज का हमें यहाँ पर किचन मिलता है, यानी कि इन टोटल हमारे पास 3 किचन मिल रहे हैं। 3 भाइयों की फैमिली आनी हो या रहनी हो, इधर 4 बेडरूम्स इस फ्लोर के ऊपर मिल जाते हैं। इन टोटल 12 बेडरूम्स हैं, तो यानी कि सबका सेपरेट ऑलमोस्ट रास्ता है, तो फैमिलीज को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। यहाँ पर डिश वॉशर्स वगैरह पड़े हुए हैं, सेम उसी तरह से वॉल टू वॉल हाई क्वालिटी HD शीट्स हैं जो इन्होंने यहाँ पर यूज की हुई है। ये फ्रॉम एन अदर साइड किचन का एक 360 व्यू। अगर काउंटर टॉप की मैं बात करूं तो जितने भी हम लोगों ने देखे, व्हाइट कलर का हाई क्वालिटी कोरियन इन्होंने बड़ा मोटे स्टाइल का यूज किया हुआ है और ये अनयूज्ड है। यहां से मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये बर्नर हॉब को आप चेक करें, कोई भी चीज जो है मेजॉरिटी जो यूज वगैरह नहीं हुई। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली थ्रू एंड थ्रू टाइल मिल जाती है। काफी बड़ा बर्तन धोने का हमें सेटअप कॉलेड में मिल जाता है। और ये आ गया हमारे पास इसका ग्रीस किचन, यानी कि थर्ड डर्टी किचन, स्पाइस किचन, आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर पानी पुंडे यानी कि बर्तन बुर्तन इन्होंने रखे हुए हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर टोटली थ्रू एंड थ्रू टाइल्स हमें मिल जाती है। और अब चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम देखते हैं। पूल टेबल हमें यहाँ पर मिल जाता है जो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। और उस साइड के ऊपर बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो मैं अभी इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये आ गया हमारे पास इसका एक और बेडरूम, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर अप करते हैं। अगेन मास्टर साइज बेडरूम है और इस बेडरूम के साथ आपको इस साइड पे मिलता है इसके स्विमिंग पूल का व्यू। थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा ग्लिम्स का कि कितना ह्यूज स्विमिंग पूल है। बेसमेंट में अच्छी चीज़ एक और ये भी है कि टोटली ओपन बेसमेंट है, यानी कि फ्रेश एयर का कोई मसला नहीं। अटैच वॉशरूम, वार्डरोब्स का एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। और उस साइड के ऊपर हमें एक बेडरूम मिल रहा है और वो साइड के ऊपर हमें आई थिंक एक और बेडरूम या स्टोर का एरिया मिल जाता है। ये आगे हम इसके ज़बरदस्त फॉरेन इलस्ट्रेशन, मैं अब आपको चीज़ों को दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं स्किप करूँगा। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है। ये साइड के ऊपर भी काफ़ी बड़ा हमें सिटिंग एरिया मिल जाता है। और ये आगे अब हम इसके लास्ट बेडरूम के अंदर, जिसके अंदर एज अ स्टोर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन फुल बेडरूम है, साथ अटैच वॉशरूम है और ये चीज़ें वगैरह इन्होंने यहाँ पर इस तरह से रखी है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। अब व्यूअर्स आपके लिए वो सरप्राइज जो कि प्रॉपर कार्ड से सेपरेट इसकी एंट्रेंस होती है, अदरवाइज आप एंटर नहीं हो सकते। फुल सिक्योरिटी वाली जगह है, जबरदस्त। व्यूअर्स ये है फुल साइज अप्रॉक्सीमेटली 30 या 35 फीट का फुल साइज स्विमिंग पूल, वेल मेंटेन्ड है, इंडोर है। इंडोर बताने का मकसद ये कि सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं आ सकते,
लेडीज़ ने भी अगर आना है, बच्चों ने भी इंजॉय करना है, कोई गेस्ट वगैरह आ गए हैं तो ईजिली यहाँ पर आप इन्हें अकोमोडेट कर सकते हैं। इस स्विमिंग पूल के साथ इस साइड के ऊपर ये जिम की एसेसरीज वगैरह या जिम की जो चीज़ें होती हैं, ट्रेडमिल वगैरह, वो भी आप रख सकते हैं। ये वाली जगह मैंने आपको बताया है कि घर बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ब्रांड न्यू है। इसमें से बहुत सारा एरिया यूज़ ही नहीं हुआ, फैमिली छोटी है, तो ये साइड पे इन्होंने क्लाइडिंग शीटें यूज़ की हुई हैं। ये इसका स्विमिंग पूल का वॉशिंग यूनिट लगा हुआ है, उस साइड के ऊपर वॉशरूम मिल जाता है और उस साइड पे इसका सोना और जकूज़ी मिल जाती है। मैं दोबारा आपको इसका 360 व्यू देता हूँ। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है और यहाँ पर इन्होंने जो लाइट यूज़ की हुई है COB ड्रॉप लाइट्स इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पे इधर यूज़ की हुई है। तो ये था इसका टोटल टूर। तो व्यूअर्स, ये था 5 कनाल के ओनर बिल्ट लग्जरी फुली फर्निश्ड फार्म हाउस फॉर सेल इन इस्लामाबाद का एक टूर। और इस घर की या विला की या कह लें कि इस फार्म हाउस की डिमांड जानने के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बिलीव यू मी, बहुत ही रिजनेबल डिमांड है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत फार्म हाउस फॉर सेल इन इस्लामाबाद पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिपल स्टोरी फार्म हाउस कैसा लगा। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।